चिचेन इत्जा कैन्कुन के पश्चिम में 200 किलोमीटर की दूरी पर युकाटन राज्य में स्थित है और यह मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इत्जा जातीय वंश समुदाय का नाम है जिसने स्पेनिश विजय से पहले मेक्सिको के उत्तरी प्रायद्वीप पर शासन किया था। चिचेन इत्जा नाम का मतलब होता है कुएं के किनारे। हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग चिचेन इत्जा पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं। चिचेन इत्जा का नाम दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में आता है। यह एक पुरातत्व स्थल है जो इतिहास के साथ ही विभिन्न डिजाइनों और शैलियों से समृद्ध है। ये पिरामिड संरचना अपने डिजाइन के साथ साथ कैलेंडर निर्माण के लिए भी असाधारण है। इसका सबसे बड़ा रहस्य साल में 2 बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का गिरना हर किसी को हैरान कर देता है। चिचेन इत्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता ने चिचेन इत्जा को 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। उन्होंने खगोलीय घटना को प्रदर्शित करने वाले इस स्थान को एक वेधशाला के रूप में उपयोग किया। बता दें कि यह एक सुपरइम्पोज्ड डेवलपमेंट है जिसमें एक का निर्माण दूसरे पर किया जाता है। इस इमारत के उच्चतम बिंदु से बिना किसी संयम के वनस्पति के ऊपर से आकाश को देखा जा सकता था। आपको बता दें कि चिचेन इत्जा की अधिकांश साइटों से अजीब प्रकार की आवाजें आती हैं। जब आप यहाँ बॉल कोर्ट के एक छोर पर एक बार ताली बजाते हैं तो एक कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज होती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने से चिड़िया की चहचहाहट से मिलती हुई आवाज उत्पन्न होती है। चिचेन इत्जा मेक्सिको में युकाटन राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और युकाटन का आधार है। बता दें कि यह पवित्र स्थल युकाटन प्रायद्वीप के सबसे महान मायन केंद्रों में से एक था। चिचेन इत्जा लगभग 1200 साल पहले माया लोगों के द्वारा बनाया गया बड़ा शहर था जो 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफी फेमस है और इसको पत्थरों से बनाया गया था। चिचेन इत्जा की खोज 514 एडी में पादरी लकिन चैन द्वारा की गई थी। यहाँ स्थित कुकुलन का पिरामिड माया संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। इस पिरामिड ऊंचाई 30 मीटर है। सबसे खास बात यह है कि चिचेन इत्जा 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक तीर्थ स्थान का केंद्र रहा है। चिचेन इत्जा को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसको चिचेन वीजो और चिचेन नुवो कहते हैं। चिचेन वीजो का निर्माण लगभग 400 एडी में हुआ था। मेनाप के शासक हुनकछील ने 13वीं शताब्दी के समय चिचेन इत्जा पर जीत हासिल की थी। साल 2006 तक पर्यटकों को एल कैस्टिलो पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है और इसमें 9 स्तर है। चिचेन इत्जा की अब की सबसे विशाल बॉल कोर्ट मेसोअमेरिका खोजी गई थी। बॉल कोर्ट 26 फुट ऊंची दीवारों घिरा हुआ है। चिचेन इत्जा की ज्यादातर अपनी अजीब आवाजों के लिए जानी जाती है। कासा कोलोराडो इसकी सबसे अच्छी इमारतों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री चिचेन इत्जा की मरम्मत करता है। इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। साल 1923 में पहली बार चिचेन इत्जा की परियोजना शुरू हुई थी और इसको मेक्सिकन सरकार द्वारा कमीशन किया था, लेकिन बहाली का काम अमेरिकी आधारित संगठन कार्नेगी इंस्टीट्यूशन द्वारा पूरा किए गए। बहाली के प्रयास निरंतर की वजह से चिचेन इत्जा इतना विशाल है। आज भी इसके मध्य और उत्तरी समूह के कुछ हिस्सों की मरम्मत चल रही है, इसलिए यह पर्यटकों के लिए खुले नहीं है। चिचेन इत्जा दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल है। महान बॉल कोर्ट का निर्माण 1050 और 1200 ईस्वी के बीच किया गया था। सेनोट सेग्राडो 60 मीटर व्यास के साथ चिचेन इत्जा में सबसे बड़ा सिंकहोल है। चिचेन इत्जा में एक चर्च को ला इग्लेसिया के नाम से जाना जाता है और इसको पत्थरों से बनाया गया है। ये ज्यामितीय आकृतियों और रिंग और चाक की छवियों से सुसज्जित है। हाल ही में यहाँ के खंडहर और पिरामिड सरकार द्वारा यहाँ के निजी मालिक से खरीदे गए हैं। यहाँ पर अवरोही भगवान का मंदिर तुलुम के केंद्र में स्थित है। इस मंदिर में पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। ट्यूलम के माया खंडहर के अंदर एल कास्टिलो सबसे लंबा निर्माण है। नोहजमुल का अनुवाद बड़ी पहाड़ी के रूप में किया गया था जो करीब 42 मीटर ऊंची है और यह एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जहाँ पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। चिचेन इत्जा नाम संभवतः या एक बड़े सिंकहोल से प्राप्त होता है जिसे पवित्र सेनोट या इत्जा के कुएं का मुख के नाम से जाना जाता है। पूर्व कोलंबियाई माया सेनोट में माया के वर्षा देवता चाक की पूजा के निमित्त जेड, सोना और हड्डियों को इस कुएं में फेंक देते थे, जो कि मानव बलिदानों की पुष्टि करती है। इस स्थल का प्रारंभिक इतिहास अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक 250 से 900 एडी द्वारा इसका औपनिवेशीकरण निश्चित था। टीओटिहुआकन के पतन के बाद मेसोअमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग इस जगह पर आए।
चिचेन इत्जा अपने इसला सेरिटोस बंदरगाह के माध्यम से संपन्न व्यापार का केंद्र था, जो कि सिद्ध करता था कि मध्य अमेरिका में कई जगह से माल की खोज होती थी। उदाहरण के लिए उत्तर से बेरिलियम, दक्षिण से सोना और तेहनटेपिक के इस्तेमाल से लावा, कांच आदि। वहाँ कोको की खेती की जाती थी। वास्तुशिल्प। चिचेन इत्जा के पहले चरण में कई प्राचीन काल संबंधी मायावी लक्षण दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए 3 लिंटल्स का मंदिर, प्रत्येक कोने में चाक मुखौटा है। अन्य संरचनाओं में 2 छोटे मंदिर शामिल हैं, जिनमें एक चबूतरा स्थापित है। रेड हाउस और तेंदुए का मंदिर के नाम से जाना जाता था। तेंदुए के आकार का एक सिंहासन था, जो लाल रंग में रंगा था और उस पर इनले जेड से धब्बे बने हुए थे। और वहाँ एक पिरामिड है, जो कि पुरोहित की कब्र के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम मकबरे की खोज के आधार पर इसका नाम रखा गया। इनकी आंतरिक दीवारों के आधार पर बॉल खिलाड़ियों की टीमों के लिए शिल्प पैनलों वाले ढालदार बेंच बने हैं। एक पैनल में एक खिलाड़ी का सर कलम कर दिया गया है और उसके घाव से रक्त की 7 धारा निकल रही है। उनमें 6 छटपटाते सर्प बन जाते हैं और बीच वाली धारा एक घुमावदार पौधा बन जाती है। काराकोल मंदिर। इस जगह पर सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है काराकोल मंदिर। इसको 800 AD में निर्माण किया गया था। इसका इस्तेमाल एक खगोलीय वेधशाला के रूप में किया जाता था। वहाँ एक कुकुलकन का मंदिर भी था। कुकुलकन के पिरामिड। कुकुलकन के विशाल पिरामिड, जिसे कैस्टलो कैसल भी कहा जाता है, 1050 ईस्वी से पहले बनाया गया है। पिरामिड 24 मीटर ऊंचा है, प्रत्येक पक्ष 58 से 9 मीटर चौड़ा है और इसमें 9 का स्तर है। पिरामिड के प्रत्येक तरफ एक सीढ़ी है, जो एक मामूली वर्ग संरचना तक जाती है। वसंत और शरद के विषुव में सूर्य के उदय और अस्त होने पर ये संरचना उत्तर की सीढ़ी के पश्चिम में एक पंखदार सर्प की छाया निर्मित करती है, कुकुलकन या क्वित्ज़लकोटल। इन 2 वार्षिक अवसरों पर इन कोनों की छाया सूरज की हरकत के साथ पिरामिड के उत्तर ओर गिरती है, जो सर्प के सिर तक जाती है। योद्धाओं का मंदिर। योद्धाओं के मंदिर के परिसर में विशाल सीढ़ीदार पिरामिड है, जिसके चारों ओर नक्काशीदार स्तंभों की पंक्ति है, जिस पर योद्धाओं का चित्रण निर्मित है। ये 3 स्तरीय पिरामिड है और ये दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क के कुछ रूपों का संकेत देता है। एक जो चिचेन इत्जा में निर्मित है, उसका निर्माण एक बड़े पैमाने पर किया गया था। 800 और 1050 ईस्वी के बीच नक्काशीदार योद्धा की तरह दिखने वाली समानांतर स्तंभ पंक्ति बनाए गए थे। ग्रेट बॉल कोर्ट। चिचेन इत्जा का ग्रेट बॉल कोर्ट मेसोअमेरिका में 146 मीटर बाई 36 मीटर तक फैला हुआ है। पुरातत्वविदों ने कई कोर्ट का पता लगाया है, जिसमें चिचेन में मेसोअमेरिकी बॉल गेम खेला जाता था। इसका निर्माण 1050 और 1200 ईस्वी के बीच किया गया था और यह कोर्ट से लंबवत है। मंदिर का मैदान जहां खत्म होता है, वहां प्रत्येक उच्च दीवारों पर आपस में उलझे सर्पों वाले नक्काशीदार छल्ले हैं। टीज़ोमपंतली। सभी स्मारकों में टीज़ोमपंतली मैक्सिकन पठार के सबसे करीब है। ये स्मारक, जो कम ऊंचा सपाट मंच वाला है, यह मानव कपाल के नक्काशीदार आकृतियों से घिरा हुआ है। प्रत्येक पक्ष में शीर्ष के लिए एक सीढ़ी है। बगल की तरफ ऐसे पैनल हैं, जिन पर नक्काशीदार हॉपी ईगल और जगुआर हैं, जो मानव हृदय का भक्षण करते हुए प्रतीत होते हैं। ये 1050 से 1200 ईस्वी में निर्माण किए गए थे। ये सभी आगे संकेत करते हैं कि चिचेन इत्जा में मानव बलि धार्मिक समारोहों का हिस्सा था। मेक्सिको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ घूमने के लिहाज से कई बेहद ही खूबसूरत जगहें हैं। इन्हीं में से एक है चिचेन इत्जा, जिसका नाम दुनिया के अजूबों की सूची में शामिल है। युकाटन राज्य में स्थित यह जगह मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास 1200 साल से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता के लोगों ने चिचेन इत्जा को 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि यह युकाटन प्रायद्वीप के सबसे महान मायन केंद्रों में से एक था, यानी यह माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शहर था, जो 4 वर्ग मील के बड़े इलाके में फैला हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और एक रोचक इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। चिचेन इत्जा में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र पिरामिड एल कैस्टलो है। इस सीढ़ीदार पिरामिड का आधार चौकोर है और चारों ओर से इसके शीर्ष पर स्थित मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इस पिरामिड पर सांप की आकृति वाली एक छाया गिरती है, जो हर किसी को हैरान कर देती है। एल कैस्टलो पिरामिड के शीर्ष पर मंदिर स्थित है, जहां फिलहाल पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि पहले लोग इस पिरामिड पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर करीब 42 मीटर ऊंची एक और पिरामिड है, जिसका नाम नोहाचमुल है। इस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है।
चिचेन इत्जा को अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ की अधिकांश जगहों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अगर आप यहाँ बॉल कोर्ट के एक छोर पर एक बार ताली बजाते हैं, तो कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने पर चिड़िया की चहचहाहट से मिलती जुलती आवाज पैदा होती है, जो लोगों को हैरान कर देती है। चिचेन इत्जा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। मेक्सिको के पुरातात्विक स्थलों में ये दूसरी ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आपका भी कभी मेक्सिको जाना हुआ तो इस अद्भुत जगह की सैर करना बिल्कुल न भूलिएगा। पिरामिड, ये दुनिया इतनी विशाल है जहाँ कई अद्भुत स्थान हैं जो अपनी रोचकता के लिए जाने जाते हैं। इन विशेष स्थानों में से एक मेक्सिको के युकाटन क्षेत्र में निर्मित पिरामिड है, जो अपनी विशिष्टता और रहस्य के लिए जाना जाता है। हम जिस पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं वह चिचेन इत्जा चिरप है, जिसके तहत खड़े होने के दौरान अगर कोई हरकत की जाती है तो ध्वनि रिफ्लेक्ट होती है और आवाज अनोखी लगती है। यहाँ नीचे खड़ा होकर अगर कोई ताली बजाता है तो आवाज रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद ये चिड़ियों की चहचहाहट में बदल जाती है, तो ऐसा लगेगा कि कई पक्षी बातें कर रहे हैं। 1998 में कैलिफोर्निया के ध्वनि विशेषज्ञ डेविड लुगमैन ने चिचेन इत्जा पर रिसर्च किया। उनके बाद कई ध्वनि विशेषज्ञ यहाँ शोध करने के लिए आए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। इसके साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ नीचे खड़ा होकर ताली बजाने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर चिड़ियों की चहचहाहट जैसी सुनाई पड़ती है। वही चिचेन इत्जा मंदिर खूबसूरत निर्माण में से एक है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय बात यहाँ रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देने वाली आवाज है। ध्वनि विशेषज्ञों के अनुसार इस पिरामिड में ताली बजाने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर क्विजटल नामक पक्षी की आवाज की भांति आती है। इतना ही नहीं, यदि कई लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो लगेगा कि कई चिड़ियाएं बोल रही हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया है कि चिचेन इत्जा में ताली बजाना पक्षियों की आवाज को क्यों दर्शाता है। चिचेन इत्जा की एक खासियत यह है कि यदि कोई इसके आधार पर खड़ा हो और ड्रम या चिल्लाता है तो हर बार एक अलग ध्वनि रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि क्या माया सभ्यता के लोग इन सभी चीजों से अवगत थे या उन्होंने इस तरह की आवाजों को प्रतिबिंबित करने के लिए इस पिरामिड का निर्माण किया था। यदि इस पिरामिड के एक तरफ सीढ़ियों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वे सांप की तरह दिखते हैं। इस पिरामिड पर रिसर्च करते हुए एक वैज्ञानिक ने ये भी देखा कि जब आप पिरामिड की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि एक बाल्टी में बारिश का पानी गिरता है। माया सभ्यता के लोग बारिश के देवता की पूजा करते थे, इसलिए यहाँ दुर्घटना नहीं हो सकती। इस पिरामिड का रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाता है। चिचेन इत्जा की एक स्पेशलिटी ये भी है कि यदि कोई इसके बेस में खड़े होकर कोई ड्रम बजाए या चिल्लाए तो हर बार भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में ये कहना कठिन है कि माया सभ्यता के लोगों को इन सब बातों की सूचना थी या उन्होंने ऐसी आवाजों को रिफ्लेक्ट होने के लिए इस पिरामिड का निर्माण कराया था। इस पिरामिड के एक ओर की सीढ़ियों पर यदि सूरज की रोशनी पड़ती है तो वे सांप जैसी दिखती है। इसी के साथ ये बेहद ही रहस्यमय जगह है। जल्द चलते हैं नए सफर पर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।